वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अब हम ऑयल सीड क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। ऑयल सीड्स आर एडिबल ऑयल, मतलब हम ह्यूमंस इस ऑयल को खा सकते हैं। वी कैन कंज्यूम इट। सबसे पहले फार्मर सीड को ग्रो करता है, उसके बाद इन सीड्स को प्रोसेस कर कर ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, जिस ऑयल के हम समोसे, भटूरे, पराठे बनाकर कंज्यूम कर लेते हैं। ऑयल सीड्स के एग्जाम्पल को लर्न करने की ट्रिक है ग्राम्स। जी से हो जाएगा ग्राउंड नट, मतलब मूंगफली। आर ए से हो जाएगा रेप सीड, एम से हो जाएगा मस्टर्ड, एस से हो जाएगा सोयाबीन और दोबारा एस से हो जाएगा सनफ्लावर। आई होप आपको ऑयल सीड के एग्जाम्पल्स लर्न हो गए हों। रेप सीड एंड मस्टर्ड, दे आर फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर इन क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जा सकता। इनके एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए आप ऐसे इमेजिन करो कि सरसों के खेत के बीच से एक रास्ता जा रहा है। रा से हो जाएगा राई, सा से हो जाएगा सरसों, ता से हो जाएगा तारा मीरा और टी से इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट इज तोरिया। आई होप इस ट्रिक से आपको ये एग्जाम्पल्स लर्न हो गए हों। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फाइबर क्रॉप्स के बारे में। फाइबर क्रॉप से क्लोथ्स बनाए जाते हैं, सैक बनाए जाते हैं। सैक मतलब बोरी, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। फाइबर क्रॉप के एग्जाम्पल हैं कॉटन एंड जूट। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। कॉटन खारिफ क्रॉप है। पार्टीशन के टाइम पर इंडिया का काफी सारा कॉटन ग्रोइंग रीजन पाकिस्तान में चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पर कॉटन को क्लियर स्काई चाहिए। देखो, ये बायोलॉजी का बेसिक होता है कि किसी भी प्लांट में सबसे पहले फ्लावर्स आते हैं और उसके बाद फ्रूट्स आते हैं। सिमिलरली कॉटन प्लांट में भी पहले फ्लावर्स आते हैं और उसके बाद कॉटन आता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन चाइना में होता है और कॉटन प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। और इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होती है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और कॉटन ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट है। इंडिया में 2 तरह के कॉटन उगाए जाते हैं। नंबर 1 शॉर्ट स्टेपल कॉटन and number 2 long staple cotton. Short staple cotton Indian breed है, whereas long staple cotton is an American breed. Long staple cotton को नरमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे लर्न करने की ट्रिक है निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। जिस तरह से अमेरिकन्स वाइट होते हैं, ठीक उसी तरह निरमा से धुलने के बाद कपड़े भी वाइट हो जाते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि नरमा एक अमेरिकन ब्रीड है। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप है जूट। जूट से सैक बनाए जाते हैं, मतलब बोरियां। पार्टीशन के टाइम पर काफी सारा जूट ग्रोइंग रीजन ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, मतलब बांग्लादेश में। 1947 में पार्टीशन होने के बाद 2 पाकिस्तान और 1 इंडिया निकलकर आते हैं। इसे कहा गया वेस्टर्न पाकिस्तान और इसे कहा गया ईस्टर्न पाकिस्तान। फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रख दिया गया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जूट इंडिया में ग्रो करी जाती है और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जूट वेस्ट बंगाल में ग्रो करी जाती है। वेस्ट बंगाल में जूट एक कैश क्रॉप है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेवरेजेस। बेवरेज क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिन्हें ड्रिंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉफी, टी, शुगर केन। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर केन ब्राजील में ग्रो करी जाती है और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा शुगर केन ग्रो करी जाती है उत्तर प्रदेश में। टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। टी के अंदर हमें कैफीन और टेनिन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि टी का ओरिजिन चाइना में हुआ था।
फिर वहां से वो धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड में फैल गया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन इंडिया करता है। आसाम इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन होती है। 1840 से ही आसाम में टी प्रोडक्शन हो रही है। टी को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना और सेकंड नंबर पे टी को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया। 2 तरह की टी लीव्स होती हैं, ग्रीन एंड ब्लैक। ग्रीन टी लीव्स आर अनफर्मेंटेड, मतलब दे आर फ्रेश और इनसे ग्रीन टी बनती है। वेयर एज ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड, मतलब दे आर नॉट फ्रेश और इनसे ब्लैक टी बनाई जाती है। देखा, वेरी सिंपल टू लर्न। और हमारी लास्ट क्रॉप आती है कॉफी। कॉफी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। सबसे पहले कॉफी सीड्स को ग्रो किया जाता है, फिर उन सीड्स को रोस्ट किया जाता है, मतलब उन्हें फायर के ऊपर थोड़ा हीट किया जाता है। उसके बाद इन सीड्स को ग्राउंड किया जाता है ताकि इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके और ये पाउडर कॉफी बनाने के लिए रेडी है। सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो करी जाती है ब्राजील में और कॉफी ग्रो करने के मामले में इंडिया आता है 8th पोजीशन पर। इंडिया में कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो करी जाती है। कॉफी की 3 वैरायटी होती हैं जिन्हें लर्न करने की ट्रिक है राल। मतलब आपने कॉफी देखी और आपके मुंह से राल टपक गई। आर से हो जाएगा रोबस्टा, ए से हो जाएगा अराबिका और एल से हो जाएगा लिब्रिका। इंडिया में ज्यादातर फार्मर्स अराबिका कॉफी को ग्रो करते हैं। देखो, कोई ऑफेंड मत होना, ये जस्ट ट्रिक्स बनाई जाती हैं ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाए। अराबिका को सबसे सुपीरियर क्वालिटी की कॉफी माना जाता है। ज्यादातर इंडियन फार्मर अराबिका कॉफी को ग्रो करना प्रेफर करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अराबिका कॉफी की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो फाइनली हमने सारी क्रॉप्स पढ़ करके खत्म कर ली हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कॉफी पसंद है या चाय। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।